हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रमज़ान के पहले की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही हूँ। तो मैं ये यहाँ पर ये बिछोना बिछा दूँगी ताकि मैं इसके ऊपर सारे बर्तन ड्राई कर सकूँ। और हम लोग के यहाँ पे इसको सतरंजी बोलते हैं। तो मैंने वॉश करके थोड़े थोड़े लाके मैं इसको ड्राई कर दूँगी। जितने भी डब्बा डुब्बी छोटे छोटे से छोटा चीज़ें थी ना, तो अभी मैंने सारी वॉश कर दी हूँ। जो यूजेबल थी वो भी, जो अनयूज़ थी वो भी, और कुछ बर्तन है ना मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो फिर मैं वो वाले बर्तन किसी जो भी यूज़ करने वाले लोग रहेंगे तो मैं उसको दे दूँगी किसी को भी। तो फेंकने से बेहतर है कि हम किसी को दे दें। तो देखिए मेरे कांच के जो जार्स हैं जिसमें मैं गरम मसाला, मिर्ची, धनिया वगैरह रखती हूँ, ये वो सब रखा हुआ है। तो ये भी मैंने वॉश कर ली थी, इसके ढक्कन वगैरह सब। और माशाल्लाह जो पेंट लेकर आए थे ना वो बहुत अच्छा था। मैंने उसके लिड्स भी एकदम अच्छे से वॉश की, कोई पेंट्स वगैरह नहीं निकला। तो देखिए यहाँ पर ये सारे कांच के बर्तन हैं। और वो शेडो जो दिख रही है ना आपको, मेरा बेटा है। तो देखिए मैंने दिन में काम स्टार्ट की थी करने के लिए और रात के 11:30 बज गए थे। तो फिर हम लोग ने बाहर से ही राइस एंड नूडल्स लाके खा लिए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतने मैं अकेली करती हूँ ना, तो वॉश भी करना है, क्लीन भी करना है और ड्राई को भी मुझे ही डालना है। तो यहाँ पर अभी मैं स्टैंड को पोंछ लूँगी। तो मेरे ग्लव्स देखिए कितने फट गए हैं। तो मैं स्टैंड होते वक्त ना ये वाले ग्लव्स का यूज़ करती हूँ, बल्कि मेरे पास अच्छे वाले भी है बट मैं वाले यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि स्टैंड में रॉड्स होती है ना, तो फंस के फटने का फिर से डर होता है। और ये फटा जो है ना ग्लव्स मेरा, ये स्टैंड की वजह से फटा है। तो मैं इसको पहले थोड़ा गीले कपड़े से उसको थोड़ा ड्राई कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। मैंने विम लिक्विड का झाग बना लिया था। तो अभी मैं इसको ड्राई क्लॉथ से पोंछ रही हूँ। तो ये होने के बाद मैं किचन के जो साइड में मैंने शेल्फ लगवाई थी वो लकड़ी वाले, वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। और ये किचन में वॉश कर लूँगी। वो मैंने सब वॉश नहीं किया है, बस मैं गैस का स्टोव वॉश कर लूँगी। और देखिए वो जो मैंने वॉलपेपर स्टिक की थी ना, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा था वो। उसके अंदर पूरे बबल्स आ गए थे और बबल्स आने की वजह से ना उसके अंदर पानी चला जा रहा, कभी दूध का जूस जा रहा है। तो वो जाकर पता है आप लोगों को कितनी गंदी सी स्मेल होती है। तो फिर वो मैंने रिमूव कर दी। और ये जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ ना, कुछ वक्त पहले का है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो अपलोड नहीं कर पाई थी, वॉइस ओवर नहीं की थी। तो देखिए यहाँ पर मेरा गैस स्टोव भी क्लीन होके ड्राई हो चुका है। तो मैं सारे कंटेनर्स जो मैंने वॉश की थी ना, तो अभी मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे मिलके मुझे सब अंदर ला ला के देंगे ड्राई होने पर। तो फिर मैं उसको रिफ़िल करके फिर सेट कर दूँगी। तो देखिए मैंने सारे बर्तन वॉश कर ली हूँ, कितने माशाल्लाह चमक रहे हैं। चमकने चाहिए। मैं नीचे जो लेयर होती है ना जर्मन के बर्तन की, उसको नहीं चमकाती हूँ, बस अंदर साइड और ऊपर साइड से क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर वो घस घस के ना पतले हो जाते और फिर उसमें खाना जलने भी लगता है इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन वहीं पे घस के उसको रख दी थी ताकि उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि बच्चे हैं तो इधर उधर बर्तन पटकेंगे तो फिर उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। मैंने इसके लिए उसको पहले ही वहीं पे टंगा दी थी जहाँ पर उसकी प्लेस है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोहा, दाल वगैरह सब कुछ रिफ़िल कर दी हूँ। ये मेरी बेटी हेल्प कर रही थी मेरी, और हस्बैंड सारे बर्तन वहाँ से टब में डाल करके अंदर लेकर आ रहे थे और मैं सेट कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे अपने जो स्टील के कंटेनर्स हैं ना वो निकाल ली हूँ। ये सिर्फ मैं रमज़ान में निकालती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा सामान आता है तो फिर कंटेनर्स कहाँ से अरेंज करूँ, इसके लिए अच्छे भी लगते हैं। मेरे पास इसका 6 का सेट है। तो एक कंटेनर है ना मेरी मम्मी के घर पे था, तो फिर अभी मैंने लेकर आई हूँ, उसको वॉश करके अभी मैं सेट कर दूँगी। तो इसमें मेरा जो भी चाइनीज़ मसाला वगैरह है ना, ये वाले बॉक्स में मैं वो रख के उसको ऊपर शेल्फ़ पे रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए नमक की भरनी में थोड़ा सा पानी था, तो मैंने उसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन करके उसमें नमक भी रिफ़िल कर दी हूँ। तो देखिए पहले तो घसने में इतना टाइम चला गया, देन अभी ये कंटेनर्स जो रिफ़िल हो रहे हैं उसको मैंने जो खाली की थी, तो अभी मुझे वॉश करना है। तो मैं तो एकदम थक गई हूँ, तो मैं इसको कल वॉश करूँगी। देखिए मैंने रात को मिल्क पीने के लिए बच्चों के लिए ये ग्लास भी लेकर आई हूँ, लिड भी है और उसमें स्ट्रॉ भी है। देखिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा कितना अच्छा लग रहा है। मेरा पूरा सेटअप क्लीनिंग सब हो गई है। बस ये किचन के ऊपर है ना, मैंने कारपेट भी लेकर आई थी, मुझे स्टिक करना था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो इसके लिए मैंने फिर उसको बाद में स्टिक की थी। अभी आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे ना तो वो स्टिक हुआ होगा।
तो मैंने ग्लू भी लेकर आ गई थी और कारपेट भी इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं आया था, शायद 250 रुपीज़ का आया था, और उसको स्टिक करने वाला ग्लू 100 रुपीज़ का, तो 350 में हो गया था। तो ये देखिए मैं होल चिकन बना रही हूँ। तो मसाला तो मैंने अभी आपको नहीं बताई क्योंकि मैं खुद इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया था और टिक्का मसाला, और बाकी जो अपन मसाले ऐड करते हैं ना, हल्दी, मिर्ची की बुक्की एंड अदरक लहसुन, तो मैंने उसको लगा के फिर 1.5-2 घंटे के लिए रख दी थी बिकॉज़ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो शायद मैंने 3 घंटा या 3.5 घंटे के लिए रखी थी। तो मैं आराम कर रही थी। ये नेक्स्ट डे का है, सेम डे का नहीं है। तो अभी ये दोपहर है, तो मैं दोपहर में इसको मसाला लगा के रख दूँगी और शाम में फिर इसको मैं कुकर में पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने ये बहुत ही बड़ी मुर्गी थी, तो उसके लिए इसका ना पानी बहुत छूट रहा था, और मैंने क्या कि फॉइल पेपर में इसको रैप करके कुकर में रखी थी, जो कि मुझे नहीं रखना चाहिए था। तो इसका पानी नहीं सूख रहा था, तो फिर मैंने क्या कि इसका फॉइल पेपर रिमूव करके फिर से इसको कुकर में ही रखी थी। तो देखिए यहाँ पर मैं फॉइल पेपर रैप कर दूँगी फॉइल पेपर में इसको, और फिर इसको कुकर का रबर एंड सीटी रिमूव करके इसको कुकर में रख दूँगी हाफ़ एन आवर के लिए। मैंने हाफ़ एन आवर रखी थी, फिर उसके बाद मैंने फॉइल पेपर रिमूव करके फिर से उसको हाफ़ एन आवर के लिए रखा था, तब जाके इसका पूरा अच्छे से एकदम पक गई थी। फिर मैंने इसको गैस स्टोव पे रोस्ट कर लिया जाली पे रख के। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने इसको रैप कर ली हूँ फॉइल पेपर से। मैं इसको कुकर के अंदर रख दूँगी। इतनी बड़ी चिकन थी ना वो, कि मुझे रखने में और निकालने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी। निकालने के टाइम पे तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने हस्बैंड के हेल्प लेके उसको रिमूव किया था। तो यहाँ पर मैं हल्का सा एक चाइनीज़ मसाला बना लूँगी क्योंकि हम इसको स्टार्टर के तौर पे खाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले ली हूँ, कड़ी पत्ता एंड शेज़वान चटनी जो होती है ना, वो डाली हूँ मैंने। तो अब इसको हल्का हल्का सा हम भून लेंगे। जो भी मसाले आपको चाहिए आप डाल के इसको रेडी करके रखिए, ताकि हम इसको चिकन कुक होने पे, रोस्ट होने पे हम इसको उसके ऊपर लगा देंगे सिर्फ। तो यहाँ पर अभी ये हो चुका है मसाला। अभी मैं इसके अंदर चाइनीज़ जो भी मसाले होंगे आपके पास बस वो ऐड करिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बस आप उसको ग्रीन चटनी से भी खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगने वाला है। इसको हम स्टार्टर के तौर पे खा रहे थे, इसके लिए मैंने हल्का सा इसमें मसाला ऐड कर दी थी और ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने 1 ढक्कन सोया सॉस, 1 ढक्कन टोमेटो केचप भी मैंने ऐड किया था। टोमेटो केचप एकदम हल्का सा ऐड करना है, ताकि वो जो उसमें स्वीट टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो ये बहुत पसंद आने लगा है। मैंने किसी की वीडियो में देख के यूट्यूब पर से ही वो ऐड किया था मैंने एक बार, तो जब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसमें टोमेटो केचप भी ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने टोमेटो केचप इसमें ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को जितना इसको भूनना है उतना भूनिए, और इसमें हरी मिर्ची ऐड करना मत भूलिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रीन चिल्ली का। तो यहाँ पर मैंने वो भी ऐड कर दी हूँ। थोड़ा सा ट्विस्टेड स्टाइल में इसको कट करके मैंने ऐड की हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मसाला रेडी हो चुका है। तो मैं इसमें कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ, कोतमीर ऐड कर दूँगी, फिर इसका स्टोव में बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर से चिकन भी रिमूव कर ली हूँ, और मैंने उसकी पैर दोनों फॉइल पेपर से ही बांध ली हूँ, क्योंकि वो हल्की हल्की से ना ऐसा लग रहा था मुझे टूटने लगे हैं, क्योंकि वो निकालते टाइम में ना मुझे एकदम अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो हस्बैंड ने क्या किया, आए उसको एकदम डायरेक्टली ऊपर निकाल दिए ना, तो उसकी टांग अलग हो रही थी, तो मज़ा नहीं आता था। होल चिकन वाली बात ही नहीं रह जाती थी उसमें, एक मांडी अलग हो जाती। तो इसके लिए फिर मैंने उसको अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो गई है, एक साइड से हो गई है। अभी सेकंड साइड से मैं उसको कर लूँगी, देन उसके ऊपर मसाला अप्लाई करके हम लोग ने खाए उसको नींबू वींबू डाल के। बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ इतना इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, बस हम सोचते रहते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। बस थोड़ी छोटी सी चिकन लेकर आइए, बहुत ही बड़ी थी, हमने 2 दिन इसको खाए थे। नेक्स्ट डे मैंने खट्टी दाल बनाई थी और उसके साथ भी हम लोग ने यही खाए थे। तो देखिए कितनी अच्छी रोस्ट हो चुकी है, और मैं फ्लैश लाइट ऑन करना भूल गई थी, इसके लिए थोड़ी कलर इसका नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बनी थी। आप ये मसाला भी डाल के खाइएगा, बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह। तो मैंने उसके साथ खाने के लिए ऑनियन भी कट कर दी हूँ, नींबू भी कट कर दी हूँ, और मेरे हस्बैंड ने रेडीमेड पराठास लेकर आ गए थे, स्क्वायर वाला लच्छा पराठा। तो अभी हम उसको उसके साथ एंजॉय करेंगे।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।